है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी बेपनाह जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 13। शाम हो चुकी थी। सब धीरे धीरे अपने घर जाने लगे थे। जब आरोही ने टाइम देखा तो वह भी घर जाने के लिए उठी, लेकिन उससे पहले आज वह अपने वर्क से रिलेटेड डिटेल्स राजवीर को देना चाहती थी, तो वह उसके केबिन की तरफ बढ़ गई। उसने आगे बढ़कर गेट नॉक किया, लेकिन कोई जवाब ना पाकर वह अंदर झांक के देखा। फिर अंदर जाकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे राजवीर कहीं नजर नहीं आया। वह वापस बाहर जाने की सोच ही रही थी कि तभी उसे सुबह के डिवोर्स पेपर याद आ गए। वह उसे एक बार देखना चाहती थी, लेकिन राजवीर ने उसे दिखाने से मना कर दिया था। उसे याद करते हुए उसने अपनी नज़र फिर से चारों तरफ दौड़ाई और उसके बाद राजवीर के टेबल के पास खड़े हो गई। एक गहरी सांस लेते हुए वह डिवोर्स पेपर की फाइल को ढूंढने लगी। थोड़ी खोजबीन के बाद उसके हाथ एक फाइल लगी। उसे देखा तो वह किसी हॉस्पिटल का पेपर था, जो किसी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। उसे देखते ही एक बार आरोही सोच में पड़ गई कि प्रेगनेंसी रिपोर्ट किसकी हो सकती है, और उससे बड़ी बात कि वह राजवीर के पास क्या कर रही है। वह उसे देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हुए जा रही थी, लेकिन राजवीर कहीं आ न जाए इस डर से जल्दी से रिपोर्ट पढ़ भी लेना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने रिपोर्ट पढ़ा, उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वह प्रेगनेंसी रिपोर्ट किसी और की नहीं बल्कि नेहा की थी, और साथ में हस्बैंड के नेम के कॉलम में गौरव खन्ना का नाम लिखा हुआ था। यह नाम पढ़ते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उसे लग रहा था जैसे उसे हाई वोल्टेज का शॉक लगा हो। फिर खुद को संभालते उसने उसे ध्यान से देखने लगी तो देखा कि यह उस दिन का रिपोर्ट है जिस दिन राजवीर को वह टेंडर मिला था और उसने पार्टी दी थी। फिर उसे याद आया कि उस दिन पार्टी में गौरव अचानक से गायब हो गया। उसके बाद आरोही ने उसे कॉल भी किया था, लेकिन गौरव ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। यहाँ तक कि अपनी शादी को लेकर राजवीर की जो शर्त थी उसके बारे में बताने के लिए भी उसने कॉल किया था, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। उस टाइम वो खुद इतना उलझ चुकी थी कि उसने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उसने ध्यान दिया कि गौरव और नेहा एक साथ उसकी शादी वाले दिन भी दिखे थे। तभी आरोही ने सोचा, क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? अगर ऐसा है तो फिर गौरव उसे धोखा क्यों दे रहा था? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और यहाँ तक कि उन दोनों को देखकर कभी लगा भी नहीं था कि उन दोनों के बीच आपस में कभी ऐसे कोई रिश्ते बन सकते हैं। शादी वाले दिन अचानक दोनों एक दूसरे का साथ देने लगे। उसे मंडप से भगाने में दोनों का हाथ था, लेकिन आखिर इस अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? और इसके पीछे आखिर ये पूरा माजरा क्या है? क्या शिवांगी को इस बारे में भी कुछ पता है? इस वक्त उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, फिर यह रिपोर्ट राजवीर के पास क्या कर रही है? इसका मतलब राजवीर को सब पता है, और वह भी उसकी शादी से पहले ही। तो क्या राजवीर ने जानबूझकर उसके सामने यह शादी की शर्त रखी थी, या फिर क्या राजवीर उसे गौरव के धोखे से बचाने के लिए उससे जबरदस्ती शादी की है? आरोही के पास सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब किसी का नहीं। अपने साथ हुए इस धोखे से खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे वहाँ घुटन सी महसूस होने लगी थी। वह उस फाइल को वहीं पर रखकर वहाँ से भाग जाना चाहती थी। तभी उसकी नज़र नीचे रखी एक और फाइल पर पड़ी, जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था, आरोही व्यास। एक बार वह फिर से हाई वोल्टेज का शॉक लेने के लिए तैयार थी। वह डर रही थी कि न जाने इस फाइल में अब कौन सा राज छिपा हुआ हो। अपने कांपते हाथों से उस फाइल को उठा तो लिया था, लेकिन उसने उसके फ्रंट पेज पर देखा कि उसके बचपन की फोटो लगी हुई थी और साथ ही उसका नाम लिखा हुआ था, आरोही व्यास। अगले पन्ने पर वह कुछ देख पाती तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया है। यह सब इतना जल्दबाजी में हुआ कि डर के कारण उसकी आंखें बंद हो गई थी। तभी उसे अपने कान के पास एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, मैसेज। वो हड़बड़ा कर पीछे हुई और उसका अचानक से बैलेंस बिगड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि राजवीर ने उसे फिर से कमर से पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन उसके हाथ का वो फाइल अब तक छूटकर नीचे जमीन पर गिर चुका था। तभी राजवीर ने आगे कहा, मिसेस, जब से मिला हूँ तुमसे तब से देख रहा हूँ तुम गिरती रहती हो।
कहीं ये तुम्हारी कोई साजिश तो नहीं मेरे करीब आने का? इतना सुनते ही आरोही की आंखें बड़ी हो गई थी। वह उसे धक्का देते बाहर जाने लगी। तभी राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, मिसेस, आज रात को राज और प्रिया की मैरिज एनिवर्सरी है, तो रेडी रहना, हम साथ चलेंगे। आरोही बिना जवाब दिए ही जल्दी से अपने केबिन में चली गई और इधर राजवीर के चेहरे की मुस्कुराहट की जगह एक सीरियस भाव आ गया था। वह जमीन पर गिरी हुई फाइल को उठाकर उसे देखता है कि आरोही ने अपने डिटेल्स वाली फाइल को देखने जा रही थी, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि वह इसे देख नहीं पाई थी। फिर वह भी ऑफिस का थोड़ा काम निपटाकर अपने घर के लिए निकल गया। जहाँ सिंघानिया ग्रुप के एंट्रेंस पर आकर उसने देखा कि आरोही किसी कैब का वेट कर रही है। उसने उसे 2 मिनट का वेट करने के लिए बोल वह अपनी कार लेने चला गया और दोनों साथ में घर वापस आ गए। तो उधर सिंघानिया मेंशन में नेहा ने भी आज अपना पासा फेंक दिया था। वह काव्या के दिमाग में आरोही के लिए काफ़ी नफरत भर चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने आरोही और राजवीर को साथ में आते हुए देखा, वह गुस्से में तिलमिला उठी थी। तभी मिसेस सिंघानिया ने आरोही को गले से लगाते हुए कहा, आज का दिन कैसा रहा? चेहरे से काफ़ी थकान लग रही है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ, तब तक मैं भी चेंज करके आती हूँ। इतना कहते हुए आरोही भी सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। तभी नेहा ने इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहा, तो उसने सीढ़ियों पर थोड़ा तेल गिरा दिया और जाकर मिसेस सिंघानिया के पास ही बैठकर चाय पीने लगी। थोड़ी देर में ही आरोही भी आकर पास में बैठ गई, लेकिन यह देखकर नेहा को काफ़ी हैरानी हुई कि आरोही सीढ़ियों से गिरी क्यों नहीं। वह तुरंत जाकर जल्दी से चेक करने लगी कि आरोही उन सीढ़ियों से गिरी क्यों नहीं, लेकिन चेक करने के बजाय नेहा का पैर खुद ही स्लिप कर गया और वो ऊपर से नीचे चली आई। गिरते वक्त इतनी जोर से वह चीखी थी कि वहाँ मौजूद सभी लोग उसके तरफ ही दौड़ गए थे, जहाँ उसे उठाकर जल्दी से सोफे पर बैठाया गया था। तभी मिसेस सिंघानिया ने देखा कि नेहा को काफ़ी बुरी चोट आई है। उसके हाथों से ब्लड निकल रहा था और पैर कमर में भी चोट लगी थी, जिसे देख मिसेस सिंघानिया घबराते हुए डॉक्टर को कॉल करने लगी। तभी नेहा ने देखा कि इस वक्त आरोही उसे ही देखते हुए हल्का मुस्कुरा रही थी। जहां आरोही को ऐसे मुस्कुराते देख नेहा को भी अब तक समझ आ चुका था कि सारा माजरा क्या है, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही आरोही उसके पास ही आकर बैठ गई थी। नेहा, टीवी सीरियल थोड़ा कम देखा करो, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफ़ी फ़र्क होता है, आरोही ने कहा और हंसते हुए वहाँ से आगे बढ़ गई थी। लेकिन वहाँ कोई और भी था जो यह सारा माजरा शुरू से देख रहा था और वह खुद को भी मुस्कुराने से रोक नहीं पाया था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।